नमस्कार, जोहार। मैं सूरज मंडल और आप देख रहे हैं द पत्रकार। जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि हम अब हमेशा ही अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। इसी तरह एक खबरें आ रही है इचागढ़ विधानसभा के लाखड़ी पंचायत के बांधू नामक गांव से, जहां बहुत दिनों से बांधू गांव में ये खबरें आ रही थी कि आंगनवाड़ी सेविका का चुनाव होने वाला है। का तिथि भी निश्चित किया गया 15/5/2025। अब जितनी भी महिलाएं प्रतिभागी थे वे लोग आए, वह सारे अपने कागजात डॉक्यूमेंट्स लेके आए, लेकिन कुछ कारणों उस तिथि को स्थगित करके 19/5/2025 रखा गया। उस दिन भी सारे प्रतिभागी जितने सारे थे सभी आए, अपने डॉक्यूमेंट्स लाए। अब डॉक्यूमेंट्स का जांच हुआ, जिसमें बहुत सारे प्रतिभागी बाहर हो गए। उसमें 2 प्रतिभागियों का चयन हुआ, एक रोशनी मातो और दूसरा सुलोचना मातो। अब जो पदाधिकारी, निरीक्षण पदाधिकारी जी थे, उनका कहना था कि दोनों का अंक बराबर होने की वजह से उनका चयन उनके मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से किया जाएगा। अब दोनों को अपना मार्कशीट लाने के लिए कहा गया, दोनों ने अपना मार्कशीट को सबमिट किया, जिनमें पदाधिकारी जो निरीक्षण पदाधिकारी महोदया थी, उनका हिसाब से उनका कहना था कि रोशनी मातो के मार्क्स से सुलोचना मातो जी का मार्क्स 1 मार्क्स ज़्यादा है, तो इसलिए आंगनवाड़ी सेविका के लिए उनको चयन किया जाता है। लेकिन उस समय मामला शुरू यहीं से होती है कि रोशनी मातो जी और ग्रामीण वासियों ने कहा कि ठीक है, आप सुलोचना मातो जी का मार्कशीट हमें भी दिखाइए। जब उन्होंने मार्कशीट देखा तो उन्होंने देखा कि मार्कशीट ओरिजिनल नहीं था, बल्कि एक कलर प्रिंट था। तो उनका माथा में बात ठनकी, उन्होंने बात किया जाकर के जो पदाधिकारी महोदया थी उनसे, तो उन्होंने बात को टालते हुए उस दिन का जो भी कार्यक्रम था उसको रद्द करके वो चले गए। अब रोशनी मातो जी का परिवार वाले और ग्रामीण वासियों ने इस मुद्दे को पकड़ के रखा और उन्होंने ब्लॉक पहुंचे, वहां पर अपना जो भी था कंप्लेन वो कंप्लेन दिए और फिर वो जिला तक भी पहुंचे। वहां के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारियों का कहना यह था कि आप लोग लिखित में दीजिए। तो ग्रामीण वासी और रोशनी मातो जी का परिवार वालों ने लिखित में उन तक सबमिट किया, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। कंप्लेन देने के बाद भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें संदेह हुआ कि ये बात कहीं टेबल के नीचे ही तो फिक्स नहीं हो गई है ना। मैं टेबल के नीचे, अर्थात आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वही पैसों का लेन देन, क्योंकि ये तो अभी आम हो चुकी है। साथ ही में ग्रामीण वासियों का कहना यह भी है कि सुलोचना मातो जी इस ग्राम का स्थायी निवासी नहीं है, वो विस्थापित है, वो कुछ सालों से या हो सकता है एक पीढ़ी से यहाँ पर रह रही है। आप सोच रहे हैं अगर पदाधिकारी महोदय लोग कुछ करना चाहते तो उनके लिए वो सामान्य सी बात थी, क्योंकि आप आज के समय पर किसी भी चीज़ को प्रमाणित करने के लिए आपके हाथ में जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम फ़ोन कहते हैं, उससे आसानी से हो सकता है। फ़ोन में एक डिजी लॉकर करके एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर जाँच अच्छी तरह से नहीं किया गया। इसके बाद भी रोशनी मातो जी का कहना यह है कि सुलोचना मातो अगर इसके लिए सक्षम है, उनका कागजात सही है, वो अगर सही है तो उनको ये पद दे दिया जाए, और अगर वो सुलोचना मातो अगर सही नहीं है, अगर रोशनी मातो सही है तो उनको वो पद मिले। लेकिन जो भी हो, न्याय सही हो। और आगे क्या होता है सुलोचना मातो और रोशनी मातो जी का इस केस में, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। हम आपको हर तरह का अपडेट करते रहेंगे और इसी तरह का सारे खबरों के बारे में जानने के लिए, अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए द पत्रकार। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार।